हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। जैसा कि मैंने आप सबको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फ्राइडे को मार्केट में हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और निफ्टी में करीब करीब हमें ये अगर आप देखेंगे तो 230 पॉइंट की हमें करीब करीब गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अगर इस गैप की हम बात करें, करीब पूरा ये 230 पॉइंट का गैप हमें देखने को मिला। चलिए बात कर लेते हैं मंडे को हम मार्केट में किस तरह काम काज कर सकते हैं और हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी जो हम ये लास्ट डे की कैंडल को हम देख रहे हैं, ये कैंडल कुछ शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी हुई दिख रही है और जब ये कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में तो ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न का इंडिकेट करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट डे को एक रेड कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो जाती है तो ये एक शॉर्ट टर्म में हमें रिवर्सल टाइप दिखा सकती है मार्केट में। और ये शूटिंग स्टार कैंडल बनने के पीछे जो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी क्या होती है शूटिंग स्टार कैंडल बनने के पीछे, मैं आपको बताता हूँ। इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। जब मार्केट गैप अप ओपन होती है, जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तब यहाँ पे जब कैंडल जो ये प्राइस है ऊपर की ओर जाता है इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं ये ऊपर की ओर गया और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे डे एंड पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। सेलर एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को जो है इस तरीके से नीचे की ओर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी हमारी ग्रीन, ठीक है, इस तरीके से ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे हमारी ओपनिंग हुई और प्राइस को ऊपर की ओर मार्केट में इस तरीके से ऊपर की ओर लेकर गए बायर, और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर यहाँ से सेलर जो है इस प्राइस को नीचे की ओर ले आते हैं। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पर ये शो होता है कि मार्केट में अभी बाइंग जो हो रही है वीक पड़ती जा रही है और सेलर जो एक्टिव हो गए हैं वो प्राइस को नीचे की ओर लेकर आते हैं। अगर ये कैंडल इस तरीके की बनती है तो मार्केट में हमें ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन दिखा सकता है। अगर अगली कैंडल हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखती है तो मार्केट में निफ्टी में हमें अगर यहाँ पे कल मंडे के दिन, मतलब परसों मंडे के दिन, अगर यहाँ पे कोई हमें एक रेड कैंडल बनती हुई दिखती है तो ये शॉर्ट टर्म में हमें मार्केट हमें नीचे की ओर जाती हुई दिख सकती है। अब हमारी मंडे को क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्राइडे को मार्केट ने जो ये ट्रेंड लाइन, इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसको ब्रेक कर दिया था और एक बुलिश कैंडल बनाई थी। लेकिन 22,924 और 23,000 तक के लेवल में एक जोन जो है यहाँ पे बना हुआ, इस जोन पर प्राइस ने फॉल कर रहा है और मार्केट में एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पे 23,000 से लेकर के अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे 23,000, सॉरी ये 23,000 लेवल और ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो एक लेवल है, ये जो एक जोन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट में, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होती है और बेयरिश कैंडल बनाती है, अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से कोई फ्लैट ओपन होती है और बेयरिश कैंडल नीचे की ओर बनाती है तो हमें मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है, करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसका हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म में 22,250 से लेकर के 22,000 तक का हमें नेक्स्ट वीक में हमें ये टारगेट हमें दोबारा से देखने को मिल सकता है। और इसका स्टॉप लॉस हम यहीं पे रखेंगे, इसका स्टॉप लॉस हम दोबारा से यहीं पे रखेंगे और एक मार्केट हमें यहाँ से एक फॉल दोबारा से दिखा सकती है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा यहाँ पे, हमारा टारगेट होगा ये 22,250 तक का हमारा ये टारगेट देखने को हमें मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये 22,000 के करीब, 22,300, 22,250 के करीब एक ये जोन है पूरा, और ये यहाँ पे हमें एक यहाँ तक का हमारा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। अगर यहाँ पे कोई एक मंडे के दिन या नेक्स्ट वीक के दिन ये अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है और अगर मार्केट प्राइस फिर से 23,000 के ऊपर ओपनिंग दे देता है और सस्टेन करता है, अगर यहाँ पे कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल, कोई गैप अप, अगर हमारी यहाँ पे कैंडल इस तरीके से यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है दोबारा से और ये इस प्राइस को सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो हमें फर्दर जो हमारा जो लेवल निकल कर आएगा, जो टारगेट हमारा बनकर आएगा वो होगा 23,250 से लेकर के 23,400 तक का। ठीक है, ये लेवल हमारा दोबारा से यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको, मेरा मानना है कि यहाँ पे एक
कैंडल इस तरीके से, या यहाँ पे एक कैंडल जो एक नेक्स्ट डे की कैंडल को बनने देना है, उसके बाद ही कोई मार्केट में एंट्री लेना है। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट में इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए जो ओपनिंग कैंडल होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर ओपनिंग के टाइम पर मार्केट तेज़ी से नीचे की ओर आता है तो हमें नीचे के लेवल को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये है कि इस जो ये ट्रेंड लाइन हमारी जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन जो बनी आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए। और अगर मार्केट एक बार फिर अगर फ्लैट ओपन होकर के ऐसे ऊपर की ओर चलने लगता है, जब तक वो 23,000 या 23,010 या 23,010 तक के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक हमें मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से हमें एक बार रिवर्सल देखने को ज़रूर मिल सकता है इस लेवल से। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरी स्ट्रेटजी आपको जो मैंने आपको समझाई है ये आपको पसंद आती है तो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।